तो एग्जाम पेपर में भी आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो इसी के आसपास पढ़ा था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लोको पायलट अक्षय कुमार, स्वागत है आप सभी का। और कुछ सवाल थे एएलपी की जो तैयारी कर रहे हैं और एनटीपीसी की, टेक्नीशियन की जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, उनके कुछ डाउट्स हैं और होने भी चाहिए इस समय पर, क्योंकि एएलपी के एग्जाम को होने में शायद 20, 30 या 40 दिन मैक्सिमम है। तो इस समय पर जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, मेहनत जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, मॉक टेस्ट जो निकाल रहे हैं, मॉडल पेपर जो निकाल रहे हैं, उनको सॉल्व करने में उनको प्रॉब्लम हो रही है। और उसी के दौरान उनका जो स्कोर है, किसी का 30%, किसी का 40%, 50%, 60% तक वो स्टूडेंट्स कर रहे हैं। तो उनका एक डाउट है, एक सवाल है कि हम इस स्कोर को कैसे बढ़ाएं। तो इसी चीज पर हम बात करने वाले हैं। देखिए, जो भी स्टूडेंट्स मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, सबसे पहली बात ध्यान रखिए कि आप टाइम मत देखिए। आप भले ही एक दिन में एक मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो जब आप मॉडल पेपर सॉल्व करना शुरू किए हैं, उस समय पर 2-3 क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे, उनमें से शायद किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए। तो जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, उन सभी को आप रेड मार्क से या फिर उन पर सर्कल करते जाइए, यानी कि आप उनको अलग तरीके से आइडेंटिफाई कर सकें बाद में, उस तरीके से उनको मार्क करते जाइए और अपना पेपर पूरा सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद में जिन जिन क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आई थी, उन सभी क्वेश्चंस पर काम कीजिए कि वो क्वेश्चन आप क्यों सॉल्व नहीं कर पाए, किस चैप्टर का था, उस पर काम करना है। तो आप इसी तरीके से जिन जिन क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आई थी, उन जिनको सॉल्व आप नहीं कर पाए थे, उन सभी क्वेश्चंस पर काम करना है कि उनमें क्यों प्रॉब्लम आई थी। जिस तरीके से प्रॉब्लम आई है, उस टॉपिक को आप पूरा दोबारा से पढ़िए। आप यूट्यूब से आप पढ़ सकते हैं, आपके पास कोचिंग के नोट्स हैं, उनसे आप पढ़ सकते हैं, किसी और से भी आप समझ सकते हैं। इस तरीके से आपने एक मॉडल पेपर सॉल्व किया। अब दूसरे मॉडल पेपर को जब आप सॉल्व कर रहे हैं, इसी तरीके की प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन जिन चैप्टरों में से पहले मॉडल पेपर में प्रॉब्लम आई थी, उन्हीं चैप्टरों में से दोबारा प्रॉब्लम आने के चांस कम है। या तो क्वेश्चन उसी के जैसे मिलेगा, तो आप अगर वो चैप्टर दोबारा से कर चुके हैं तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। या फिर कोई नया तरीके का क्वेश्चन होगा, फिर दोबारा से उस पर काम करना है। वो चैप्टर कौन सा है, किस तरीके का है, उस क्वेश्चन तक आप नहीं पहुंच पाए थे, क्या आपने पहले कभी उस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है। इस तरीके से काम करते हुए आप 3 से 4 मॉडल पेपर सॉल्व कीजिए। जब आप 3-4 मॉडल पेपर सॉल्व कर लेंगे, तो आप प्रत्येक सब्जेक्ट के लगभग हर चैप्टर को रिवाइज आप कर चुके होंगे। तो इस तरीके से रिवाइज कर चुके हैं, जो क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं, जो आने वाले हैं, उन क्वेश्चनों पर आप काम कर रहे हैं, उसी के आसपास आपकी स्टडी आगे बढ़ रही है। तो आप नोटिस करेंगे कि आपका है ना स्कोर धीरे धीरे बढ़ने लगा है। तो स्कोर बढ़ाने का जो काम है ना, यही है। इसी तरीके से आप काम कीजिए, सही डायरेक्शन में जाएंगे। क्योंकि आप वैसे किसी चैप्टर को सॉल्व करेंगे ना, तो आप उसके अपर लेवल तक उसको भले ही आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जो आपका एग्जाम होने वाला है वो किस लेवल का होने वाला है, ये चीज सिर्फ और सिर्फ मॉडल पेपर से आपको पता चलेगी। तो इसीलिए आपके पास प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर होना चाहिए। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पीछे के लिए रखिए, बहुत लास्ट के लिए। आप अगर नहीं भी दिए ऑनलाइन टेस्ट तो भी काम चलेगा, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप मॉडल पेपर सॉल्व नहीं किए तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि आपको क्वेश्चन के लेवल का नहीं पता चलेगा, क्वेश्चन किस तरीके का आने वाला है उसका पता नहीं चलेगा, किसी टॉपिक का क्वेश्चन कहां से पूछा जाने वाला है उसका भी आपको कोई अंदाजा नहीं होगा। लेकिन आप मॉडल पेपर निकालेंगे, 10, 15, 20 मॉडल पेपर आप निकालेंगे, तो आपका जो एग्जाम होने वाला है उसी के आसपास आप पढ़ाई कर रहे होंगे और लगभग उसी के जैसे क्वेश्चंस पर आप काम कर रहे होंगे। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। मॉडल पेपर जो आप सॉल्व करते हैं, तो एग्जाम पेपर में भी आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो इसी के आसपास पढ़ा था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये एक तरीका है। इस समय जो 1 महीना, 15-20 दिन जो भी टाइम बचा हुआ है, उस टाइम की प्रिपरेशन का यही टाइम है। कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें आप पिछले 4 महीने से 6 महीने से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप उसको अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो उस टॉपिक को इस समय पर छोड़ देना चाहिए। क्योंकि आपके 2 क्वेश्चन शायद उस टॉपिक में चले जाएं, लेकिन बाकी का जो बचा हुआ है उस पर आप अच्छा काम कर सकते हैं।
इसीलिए वो टॉपिक्स को छोड़ दो, उन चैप्टर्स को छोड़ दो जिन पर आप काफ़ी मेहनत करने के बाद भी आप उनको अच्छा नहीं कर पाए। लेकिन वो चैप्टर उनमें से ना हो जो मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर्स बताया था, और उसमें उनके क्वेश्चंस भी बताया था कि किसी चैप्टर के 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं या 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं। देखिए, किसी चैप्टर का अगर एक ही क्वेश्चन आने वाला है या फिर 50% चांस है कि वो आ भी सकता है उसमें से या फिर नहीं भी आ सकता, तो आप उस चैप्टर को स्किप कर सकते हैं। लेकिन कोई चैप्टर ऐसा है जिसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जैसे कथन निष्कर्ष का हुआ रीजनिंग में, तो आपको वो चैप्टर बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ओके दोस्त, तो मैथ्स का और रीजनिंग का दोनों चीज़ों का ये मैं बताया था। साइंस का है, साइंस में कोई भी चैप्टर ऐसा होता नहीं है जिसे छोड़ा जा सके, क्योंकि उनमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आपके समझ नहीं आए। कुछ चीज़ें समझ नहीं आएंगी लेकिन याद तो रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस याद रहेंगे। तो मैथ्स, रीजनिंग, साइंस ALP के लिए, टेक्नीशियन के लिए यही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आप इन पर काम कीजिए और अपनी तैयारी को अंतिम चरण तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए। अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।